बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर चैतन्य बघेल को एक दिन के लिए जेल भेजा गया है। कोर्ट में कॉन्डोलेंस के चलते सुनवाई की तारीख टली है। कल ईडी की विशेष कोर्ट में अब सुनवाई होगी। ईडी के कस्टोडियल रिमांड पर लगाए गए आवेदन को लेकर कल सुनवाई होगी। 5 दिनों की रिमांड के लिए ईडी ने आवेदन लगाया है। कॉन्डोलेंस के चलते रायपुर कोर्ट में सभी सुनवाइयां टली हैं। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को। 1 महीने पहले यानी 18 जुलाई को चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है। और अब जाकर जब 14 दिन की रिमांड आज खत्म हुई है, तो अब 1 दिन के लिए और चैतन्य बघेल को जेल भेजा गया है और कॉन्डोलेंस के चलते सुनवाई की तारीख टली है। आज चैतन्य बघेल जी का जो जुडिशियल रिमांड थी और 18/8 को उनका समाप्त हुई, तो आज ईडी ने पुनः कस्टोडियल रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि 5 दिन की हमको और जांच करना है, तो उनसे कस्टोडियल रिमांड की एप्लीकेशन दी गई। क्योंकि आज न्यायालय में हमारे यहाँ वर्क सस्पेंड था, हमारे अधिवक्ता बंधु की देहांत हो गया था उसमें। इस वजह से हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि हम अपना जवाब रखने के लिए, हमको और पक्ष रखने के लिए कल का समय दें। तो माननीय न्यायालय ने कल का पुनः उसमें बहस होगी, जो आवेदन लगाया है। कल तर्क रखने के उपरांत फिर माननीय न्यायालय आदेश करेगी। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अविनाश चंद्रवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, 1 महीना हो चुका है चैतन्य की गिरफ्तारी को और इसके बाद हमने कई बार देखा कि उनको कोर्ट में पेश किया गया और आज भी 1 दिन की अतिरिक्त जेल पर भेजा गया है। कल मामले में अब सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ऊपर शराब घोटाले मामले में वो आरोपी हैं और 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया था, जिसके बाद आज जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जो है 1 दिन के लिए उन्हें फिर से जेल भेजा गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज कोर्ट में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो गया, जिसके चलते कंडोलेंस के चलते जो है जो आज की जो सुनवाई है कोर्ट की वो टल चुकी है। इसलिए कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए, कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर पूछताछ के लिए फिर से ईडी के द्वारा जो है 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड के लिए आवेदन भी ईडी की विशेष कोर्ट में लगाया गया है। इस मामले पर भी कल सुनवाई होगी, यानी कल 19 अगस्त को चैतन्य बघेल के खिलाफ जो पूछताछ के लिए, जो रिमांड के लिए आवेदन लगाया गया है, उस पर भी सुनवाई होगी और न्यायिक रिमांड जो है उस पर भी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं अब चैतन्य बघेल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यदि कस्टोडियल रिमांड मिलता है तो फिर से 5 दिनों तक चैतन्य बघेल ईडी के रिमांड पर रहेगी और ईडी उनसे 5 दिनों तक कई अलग अलग तथ्यों के आधार पर, कई मसलों पर जो है पूछताछ उनसे कर सकती है। और यदि रिमांड की अनुमति नहीं मिलती है, कस्टोडियल रिमांड की, तो फिर से चैतन्य बघेल को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा सकता है। यानी कल ये पूरा फैसला होना है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो शराब घोटाले मामले में अब जांच पड़ताल जो है वो तेज होती जा रही है। साथ ही इसी से जुड़े बड़ी जानकारी यह भी है कि बड़ी खबर यह भी है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है हाईकोर्ट में भी जो है आवेदन लगाए है, वहां पर याचिका लगाई है। इसकी भी सुनवाई होनी है, तो इसके लिए भी समय जो है अभी तय होगा। और क्योंकि इस जब जो गिरफ्तारी है इसके लिए याचिका लगाई गई, तो ईडी ने जवाब के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, यानी 14 दिनों बाद जो है उस मामले पर भी सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज वो कोर्ट में पेश हुए थे, कोर्ट में कंडोलेंस के चलते सुनवाई टल चुकी है और कल 1 दिन के लिए वापस से उन्हें जेल भेजा गया है और कल सुबह 11 बजे फिर से चैतन्य बघेल जो है वो कोर्ट में पेश होंगे, जहां ईडी के द्वारा लगाए गए कस्टोडियल रिमांड के आवेदन को लेकर सुनवाई होगी। साथ ही न्यायिक रिमांड पर भी कल जो है ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी अविनाश, अब कल कोर्ट के फैसले पर आगे की चर्चा पता चलेगी कि कहां तक चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती हैं या क्या होता है इस पूरे मामले में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।